हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के विषय में। तो वेक्टर के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट भी देख लेंगे वेक्टर के, यानी वेक्टर क्या होता है उसके बारे में, और कुछ इसके क्या फीचर्स होते हैं और कुछ इसके करेक्टर्स होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो वेक्टर में हमेशा होनी ही चाहिए, तभी हमारा क्या सक्सेसफुल वेक्टर माना जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले ये देखते हैं वेक्टर हमारा होता क्या है। तो वेक्टर के बारे में समझते हैं। तो वेक्टर हमारा क्या होता है, इसके अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, वेक्टर इज अ न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा। और इसमें प्रेजेंट क्या होता है, इसमें या तो डी एन एंजाइम मिलेगा या फिर इसमें आर एन एज एंजाइम मिलेगा। ठीक है, ये इसमें क्या है, प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके बाद में इसको यूटिलाइज किसके लिए करते हैं, वी utilized to transferred the desired gene। ठीक है, यानी जो हम इसको क्या है जीन लेते हैं और जीन को ट्रांसफर करने के लिए इसमें क्या है यूज होते हैं वेक्टर। यानी वेक्टर एक प्रकार का हमारा क्या है कैरियर इसे कह सकते हैं, जो एक एक जीन को दूसरे जीन में क्या है मदद करता है ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर की, उनको समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे होनी चाहिए, तभी हमारा क्या है, ठीक प्रॉपर्टीज वेक्टर की। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है हमारी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपको फर्स्ट, वो इनमें क्या है ओराई साइट होनी चाहिए। यानी ओ आर आई साइट इसमें अवेलेबल होनी ही चाहिए। ओराई साइट क्या होती है इसमें, इसको यहाँ से देख लेते हैं। तो ओराई साइट इसमें क्या होता है, सच साइड, इसको ठीक है, यहाँ से सच साइड फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन अकर्स, फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन अकर, यानी ऐसी साइट्स जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ दूसरी जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने को मिलेगी वो होनी इसमें चाहिए रॉप साइड। रॉप साइड ठीक है, तो रॉप साइड्स हमारी क्या होती है, यहाँ पे प्रोटीन रेप्लिकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए इसमें, प्रोटीन रेप्लिकेशन इसमें होनी चाहिए। इसके बाद में जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तीसरा जो करेक्टर्स होने चाहिए उसमें वेक्टर में, वो होने चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर इसमें अवेलेबल होनी चाहिए। तो सेलेक्टेबल मार्कर में जैसे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए इसमें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स अगर पूछा जाए तो इसमें कौन, एम्पिसिलिन आ जाता है इसमें, एम्पिसिलिन। ठीक है, और यहाँ पे टेरामाइसिन। और इसमें और एक चीज होनी चाहिए यहाँ पे, एंजाइम
प्रोड्यूसिंग जीन होनी चाहिए, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन होना चाहिए। तो जैसे इसमें चाहें कौन सा हो सकता है, तो इसमें जैसे लैक जेड जीन, ये बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम इसमें होता है, बीटा एंजाइम इसमें होता है। ठीक है, और इसमें चौथा जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए इसमें, वो होने रेस्ट्रिक्शन साइड होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइड इसमें होनी चाहिए, यहाँ से इसको कट किया जा सके। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस इसको क्या है, कट करे, एंडो कट साइड होना चाहिए। इसके बाद में इसमें पांचवें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हमारी कौन सी होनी चाहिए, वो शुड बी स्मॉल, ये छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, तो पांच इसकी क्वालिटी हमेशा इसमें हमेशा एग्जाम ओराइज साइड होनी चाहिए, रॉप साइड इसमें देखने को मिले, सेलेक्टिव मार्कर होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइड अवेलेबल होनी चाहिए, और ये शुड बी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कुछ और यहाँ से जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और कुछ यहाँ पे इसके टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से वेक्टर्स के टाइप होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर की टाइप्स होते हैं। तो जो पहला वेक्टर है उसको कहते हैं PVR322। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो पी से हमारा हो गया प्लाज्मिड, इसको याद रखना। ठीक है, बी से हमारा हो गया, ये साइंटिस्ट के नाम है, जैसे कि इसको जानते हैं बॉलीवर, बॉलीवर। एक आर हमारा ये भी साइंटिस्ट का ही नाम है, तो इनको जानते हैं रॉड रिग। ठीक है, और जो हमारा ये हमारा कोड है 300 से 322, ये हमारा क्या है, कोड का नाम है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड है। आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड है इसमें, और ये इसमें दो मार्कर्स अवेलेबल होते हैं, टू सेलेक्टिव मार्कर्स इसमें अवेलेबल होते हैं, इसमें। ठीक है, और इसके बाद में जैसे दूसरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया, यानी PUC। दूसरा प्लाज्मिड का नाम है, वो हमारा कौन सा है, दूसरा प्लाज्मिड का नाम है, इसको इसको कहते हैं PUC। इसके फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म में क्या होता है, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये भी हमारा कैसा होता है, इसमें मार्कर्स इसमें अवेलेबल, कौन सा मार्कर्स मिलेगा इसमें, मार्कर्स होगा इसमें लैक जेड जीन अवेलेबल होता है, जो वीटा
गैलेक्टोसाइड यहाँ से क्या है, सिंथेसिस करता है, प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड है हमारा, उसको टी आई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, सारे वेक्टर हैं, प्लाज्मिड सारे क्या है, वेक्टर्स होते हैं। इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया है, तो इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस, बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, यहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, और इसमें इसको एक और उसके नाम से भी जानते हैं, इसमें यह ट्यूमर इंड्यूस करता है। ये क्या काम करता है, ये ट्यूमर को हमारा क्या है, ट्यूमर इंड्यूस करता है। इसका दूसरा भी अगर नाम देखा जाए, अदर नेम इसका क्या होता है, आल्सो कॉल्ड, इसको टी डी एन ए, टी डी एन ए भी इसको कहते हैं, और एग्जाम में ये तो कई बार पूछा गया है इसको। ठीक है, इसके बाद में कुछ और यहाँ पे क्या है, आर आई प्लाज्मिड्स हैं, इनको इनको भी समझ लेते हैं। आर आई प्लाज्मिड होते हैं। इस प्लाज्मिड की क्या विशेषता होती है, उनको देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हमारा हो गया जी आर आई। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ से निकलता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन, यहाँ से आइसोलेट किया गया है इसको, आइसोलेट फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। ठीक है, यहाँ से इसको क्या है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से इसको क्या है, आइसोलेट किया गया। कुछ और हैं जो भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उनको भी यहाँ से देख लेते हैं। तो ये चार, और इसके बाद में जो नंबर आएगा, फिफ्थ नंबर पे है, इसको कुछ बैक्टीरियो फेज होते हैं, बैक्टीरियो फेज, जिनको एज ए प्लाज्मिड हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें जैसे आ जाता है, इसमें अल्फा फेज मिलेगा आपको। ठीक, इसके बाद में इसमें आपको N13 फेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, रिट्रोवायरस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रिट्रोवायरस ये हमारे बैक्टीरियोफेज थे, जिनको यूज करते हैं एज ए प्लाज्मिड, एज ए वेक्टर की तरह इनको यूज करते हैं। इसके बाद में कुछ हमारे और इम्पोर्टेंट्स प्लाज्मिड या वेक्टर्स देखने को मिलते हैं, इनको क्या है, वाई ए सी के नाम से जानते हैं। वाई मीन्स क्या होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमारा कैसा यूज्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका काफी यूज करते हैं, इसका ह्यूमन जीनोम
प्रोजेक्ट में इसका यूज करते हैं, यूजेस, ठीक है। इसके बाद में कुछ जैसे बी ए सी, इसको भी किस नाम से जानते हैं? इसको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको भी हम कहाँ ह्यूमन जीन में इसको भी यूज करते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। और ये हमारे कुछ ऐसे ही थे, तो ये एग्जाम में कई बार इनके फुल फॉर्म पूछी गई थी, वेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में पूछा गया, उनकी साइड्स कौन कौन सी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे आप तक हमने शेयर किए थे, और भी प्रोजेक्ट थोड़ा सा अभी नया नया ही है, इसकी वजह से